हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। फाइनली यार वो रेवोल्यूशन आज तैयार है तुम सबके सामने, जिसके लिए 6 महीने बहुत मेहनत लगी है। लेकिन बस एक ही विजन था इस चीज के पीछे कि मोनोटोनस चीजें जो चलती आ रही है ना इंडस्ट्री में, वो ब्रेक करनी थी। हर बार बच्चों तुम सुन लोगे ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे अच्छा है, अननेसेसरी हाइप बनती है। बच्चों थोड़ा समझदार होना सीखो। इसीलिए तुम सबके लिए ऐसा रेवोल्यूशन बनाया है जो तुमने सच में आज से पहले इतने सालों में, तुम इतने सालों से स्कूल जा रहे हो, इतने सालों से बुक्स पढ़ रहे हो, मेरे से ज्यादा किताबें तुमने देखी होंगी, कभी वो चीजें तुम्हें नहीं देखने को मिली होंगी इस एजुकेशन सेक्टर पे। एंड आई क्लेम दैट, मतलब मैं ये ओपनली तुम्हें बात बोल रही हूं। तुम ये वीडियो पूरा देखो, तुम्हें समझ आएगा कि इसमें कितनी सारी चीजें इन 6 मंथ्स में कैसे कैसे करके बनाई गई हैं। तो ये जो बच्चों रेवोल्यूशन है, ये है आपकी 1 o'clock रिविजन बुक्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा आपका रेवोल्यूशन 1 o'clock रिविजन बुक्स। ये बुक्स जो इंडिया की पहली AI बेस्ड ऑल कलर्ड बुक विद मार्वल कॉमिक पेपर फील। मार्वल कॉमिक्स में कैसा पेपर फील होता है, प्रीमियम पेपर फील, उस पेपर की क्वालिटी को यूज करके आपके लिए रिवीजन बुक्स बनाई गई है, जो इसका सबसे बेयर मिनिमम फीचर है। यानी ये मैं बता रही हूं इतनी सारी चीजें कि ये सबसे इसका मिनिमम फीचर है। ऐसी बहुत सी चीजें इस बुक्स में डाली हैं जिससे आपका रिवीजन गेम बच्चों बिल्कुल बदल जाएगा। टेक्नोलॉजी को, चीजों को काफी अच्छे से इनेबल करने की कोशिश करी है। तो मैं एक एक करके बुक के सारे फीचर्स तुम्हें बताती हूं। तो बस यार एक्साइटेड होके बैठो, बैक टू बैक तुम्हें हर 2 मिनट में नया फीचर देखने को मिलेगा और तुम बोलोगे अरे ये तो हमने कभी किसी बुक्स में देखा ही नहीं। तो ध्यान से बच्चों इस चीजों को देखना। तो ये रही आपकी 1 o'clock रिविजन बुक। बुक में आपको सबसे पहले मेरा रोबोट वर्जन दिख जाएगा देखने के लिए। ये देखो, आपको कृति दी का एक रोबोटिक वर्जन देखने को मिलेगा। आगे चलते बच्चों, सबसे पहला फीचर इस बुक का, इसको हम रेवोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया मार्वल कॉमिक पेपर फील, ये सब मैंने आपको बोला ये बेयर मिनिमम है। अब इसमें रेवोल्यूशन क्या है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये पूरी की पूरी बुक, दोनों, एक है साइंस और मैथ्स की और एक सोशल की, ये दोनों ही पूरी बुक्स ऑल कलर्ड हैं। इसमें आप कोई भी पेज खोल लो बच्चा, कोई सा भी पेज खोल लो, तुम्हारे सामने बुक के पेजेस खोल के दिखा रही हूँ। डजंट मैटर विच पेज यू ओपन, आपको सारे पेजेस में कलर्स दिखेंगे। आज से पहले आपने बच्चों केवल वो घिसी पिटी ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स पढ़ी है जिसकी अननेसेसरी हाइप्स होती है और आप भी लेते हो। और ये पूरी चीज इसीलिए करी गई है ताकि जब बच्चा रिवीजन करने बैठे तो वो उन कलर्स को फील कर सके और विजुअलाइज कर सके, जैसे हम वीडियोस को देख के करते हैं। ये सारे डायग्राम्स, ये सारे कलर्स आपको पूरे बुक्स में भर भर के मिलेंगे। हर पेजेस में यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। देखो किसी भी पेज को खोलो तुम्हें बहुत सारे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो ये है बच्चों पहली चीज। दूसरा आपके है मार्वल कॉमिक फील। मैंने आपको बता दिया, पेज ओपन करके फिर से बता देती हूँ। ये पेपर फील तुम देखोगे तुम्हें फील हो रहा होगा दिस इज अ गुड पेपर क्वालिटी, अ प्रीमियम पेपर क्वालिटी। और जो बच्चे हो तुम एक बार नेट पे सर्च भी करना कि ये 95 GSM पेपर है, ये किस चीज के लिए यूज होता है। इसमें जर्नल्स भी पब्लिश नहीं होती है, बुक्स तो दूर की बात है। आज से पहले किसी ने एजुकेशन इंडस्ट्री में इस पेपर क्वालिटी पे, इस प्रीमियम पेपर पे एक भी बुक प्रिंट नहीं किया। ये था इसका पहली चीज। सेकेंड चीज, एक ओपन क्लेम है कंटेंट के टर्म्स में। आपके पूरे NCERT टेक्स्ट बुक का एक भी लाइन इन बुक्स में मिस नहीं है। अगर आपको रिवीजन करना है लास्ट के 2 मंथ्स में बोर्ड्स में, यू लिटरली डू नॉट हैव टू स्टडी NCERT एट ऑल। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। मतलब जितनी चीज हो सकती थी मेरी तरफ से लैंग्वेज इजी करने के लिए, टैबुलर फॉर्म्स में, जैसे मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ। तुमने सोशल साइंस लेक्चर्स देखे, ग्रामर देखा है, तुम्हें पता है कि मैं किस तरीके से चीजों को कंसाइज करके पढ़ाती हूँ। वो सारी ही चीजें कवर करी है। अगर तुम देखते हो बच्चों तो ये देखो, एक एग्जाम्पल दिया है। ये तुम्हारे हिस्ट्री के चैप्टर का पेज है और यही पेज को कंसाइज किया है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तुम्हें अपनी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में ऐसे दिखेगा, बट जब तुम इसे देखोगे तो ये इस तरीके से बिल्कुल इजी फॉर्मेट में बताया है। नाउ ये इजी टू स्टडी है, इजी टू रीड है, इजी टू मेमोराइज। आप पढ़ते साथ ही तुरंत मेमोराइज कर लोगे। यानी ये जो रिविजन बुक है वो इतनी सुपर इजी लैंग्वेज में लिखी है, इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी है बेटा कि तुम बिना किसी हेल्प के पढ़ सकते हो। जैसे ये सोशल की बुक है, आप कोई भी पेज बेटा इसका खोलोगे, देख रहे हो बिल्कुल आपके NCERT का एक लाइन मिस नहीं किया और जितनी चीज हो सकती थी वो सारी इसमें इंक्लूड की गई है, दैट टू इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे पूरे NCERT के पेज को कंसाइज कर दिया आपके बिल्कुल एक फॉर्म्स में कि क्या चैलेंजेस थे, साइमन कमीशन कब आया, लाहौर का कांग्रेस सेक्शन किसने लेड किया, क्या क्या हुआ, बिल्कुल आप देख रहे हो टेबुलर फॉर्म में। आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी है, यहां पे ये इंफॉर्मेशन निकालना इज डिफिकल्ट। तो वेरी इजी लैंग्वेज। ये देखो
आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से रिएक्शंस दिए, यहां पे इसको इस तरीके से ड्राफ्ट कर दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत इजी है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए टेबल्स दे दिया। आपके बुक में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर की टेबल नहीं है, हमने टेबल्स इंक्लूड किए हैं, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड किए हैं, जिससे तुम मेमोराइज कर लोगे एकदम से चैप्टर्स के अंदर। ये देखो फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें तुम्हारी बुक में डाली गई हैं। एक चीज और याद रखना, बुक का बेटा कोई भी पेज खोलो, तुम्हें पहला पेज दूसरे पेज से डिफरेंट दिखेगा। किसी का डिजाइन किसी के साथ मैच नहीं करता है। हर एक चैप्टर के हिसाब से जितनी टेबल्स चाहिए थी, जितने फ्लो चार्ट्स चाहिए थे, हमने उस हिसाब से बनाया ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ही ना हो। मतलब मैंने अपनी तरफ से इसमें 200% एफर्ट डाला है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कि अगर मेरा बच्चा किताब पढ़ने बैठता है लास्ट के 2 महीने में तो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये रही बात बच्चों कंटेंट की, देख रहे हो सारी चीजें बिल्कुल सॉर्ट करिए। थर्ड चीज है बच्चों, फर्स्ट टाइम इन द एजुकेशन इंडस्ट्री इन इंडिया आपके बुक के साथ ऑडियो बुक्स अटैच की है, यानी आपको मिल रही हैं फ्री ऑडियो बुक्स। अब ये ऑडियो बुक्स क्या है वो बताऊंगी, बट आप जैसे ही अपने बुक के पीछे स्कैनर पे स्कैन करते हैं, आप एक पेज पे लैंड करेंगे जो ये पेज है, जिस पेज में आपके सोशल साइंस के हर एक चैप्टर को बिल्कुल स्टोरीज के फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया। एक ऑडियोज चलेंगी, आपकी एक स्टोरी टेलिंग चलेगी ऑडियो के फॉर्म में, जिसे हम ऑडियो बुक्स बोलते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, आपके सोशल साइंस का चैप्टर आज से पहले आपको समझ आया नहीं आया, जब आप ऑडियो बुक्स अपने कान पे लगाओगे और फिर बुक्स खोल करके पढ़ोगे, आपकी बेटा 10x प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस पेज पे लैंड करते हो बेटा, आपको बहुत सारे ऐसे हर एक चैप्टर के आपको यहाँ पे ऑडियो बुक्स मिलेंगे। मैं कुछ आपको एक सुना के दिखाती हूँ किस तरीके की ऑडियोज बनाई है। कहते हैं ये वही ताकतें थीं जो लोगों को दबाकर रखती थीं, लेकिन अब लोगों ने इन्हें गिरा दिया है क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए। इस पिक्चर में तुम देख सकते हो कि दुनिया के लोग अलग अलग ग्रुप्स में दिखाए गए हैं। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि ये जो ऑडियो बुक्स हैं ये नेशनलिज्म इन यूरोप का था। ऐसे ही सारे चैप्टर की बनाई है बेटा। तुम पॉलिटिकल खोलो, इकोनॉमिक्स खोलो, कोई भी चैप्टर खोलो, जब तुम ऑडियो बुक्स सुनोगे और साथ में अपनी ये टेक्स्ट बुक रखोगे जो बिल्कुल एनसीईआरटी फोकस्ड है, तो तुम्हें फील होगा कि ये कंटेंट और ऑडियो पढ़ने के बाद तुम्हारा जितना भी थ्योरी है तुम इजीली 2 मंथ्स में कवर कर पाओगे। तो ये था बच्चे यार वो चीज जो आज से पहले बुक्स में नहीं हुई है, और ये ऑडियो की स्क्रिप्ट बैठ के बनाई गई है। पूरी स्टोरीज को बिल्डअप करने के बाद आप तक पहुंचाया गया, और इसमें बच्चों बहुत मेहनत लगी है। तो बस आपको स्कैन करना है और बुक्स के साथ आप ये सारी ऑडियोज को एक्सेस कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो है आपके एआई इमेजेस। कभी आपने बेटा आज से पहले कोई भी एआई इमेज नहीं देखी होगी किसी भी बुक्स में। ये एआई इमेज एक एक प्रॉम्प्ट देके मैंने बनाई है ताकि तुम्हारे जो सोशल साइंस के बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो अट्रैक्टिव लग सके। सेम मैंने साइंस के साथ भी किया है। जहां जहां पे मुझे लगा कोई एआई इमेज रिक्वायर्ड थी, मैंने बनाई ताकि तुम्हें वो चीजें समझ आ सके। नेपोलियन का देखो एआई इमेज बनाया है यहाँ पे। सेम ऐसा ही मैंने ये अलूरी सीताराम का भी बना रखा है। इससे होता क्या है कि बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उसको पढ़ने में मजा आता है। ऐसे बहुत सारे एआई इमेजेस दिखेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी का दिख जाएगा, सत्याग्रह का एआई इमेज बनाया है। उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को पेज रिटेंशन बढ़ेगा। जब आप पढ़ोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और आप किसी भी बुक को लाके दिखा दो मुझे कि दीदी आपके बुक से तो बेटर इमेजेस हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें बेटा बहुत मेहनत से बनाई गई हैं। इस बुक की एक एक चीजें मैंने अपना पूरा विजन इसमें डाला है। नेक्स्ट चीज है बच्चों ये गेम्स, ये ऑसम गेम्स जो अगेन तुमने कभी नहीं देखे होंगे। ये ऐसा एक पेज आएगा आपकी साइंस की बुक में, तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, इसमें नीचे जब स्कैन करोगे ना इस पेज पे, तो आपको स्कैनर से गेम्स के आंसर्स मिलेंगे। अब ये गेम्स क्या है, आपके सारे चैप्टर के बाद आपको एक एक तरीके का गेम दिया है। कहीं पे क्रॉसवर्ड्स है, कहीं पे आपको वर्ड सर्च करना है, कहीं पे आपके लिए ऐसे एलिमेंट्स का डायग्राम बना दिया और बोला है कि क्या है। तो जब आप इस फॉर्मेट में चीजों को पढ़ते हो आपको तुरंत याद होता है। मैंने ये गेम्स डालने इस बुक में क्यों चाहे, ताकि बच्चा यार जब थ्योरी पढ़ता है तो लास्ट मिनट में बेटा आपके लिए वैसे ही सब प्रेशर है। अगर मैं प्रेशर में आपको और ऐसी बुक्स बना दूं जो बिल्कुल डल बोरिंग, जिसमें दुनिया जहान के क्वेश्चन आंसर्स है टिपिकल, तो बेटा आप नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ बच्चे, जब आप इसके थ्रू पढ़ोगे, इन गेम्स के थ्रू, आपको थ्योरी 10x जल्दी रिवाइज होगी, आपको जल्दी चीजें समझ आएंगी। बस जैसे ही तुम्हारे चैप्टर खत्म होते हैं फटाफट से जाना, हर एक चैप्टर्स के बाद गेम्स खेलना, तुम्हें बहुत मजा आएगा बच्चों। मैं सच बता रही हूँ, बहुत दिल से ये चीजें बनी है, नहीं देखी होगी तुमने, और तुम सच में क्रिएटिविटी में तुम खो जाओगे। तुम अपनी बुक को बेस्ट फ्रेंड बना लोगे, देखना पक्का से। नेक्स्ट बच्चों आता है तुम्हारे निमोनिक्स एंड मीम्स। बहुत सारे निमोनिक्स हैं, क्विक मेमोराइजेशंस के लिए मीम्स डाले हैं ताकि तुम थोड़ा हंसो भी पढ़ते समय स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे। तो ऐसे बहुत सारे मीम्स और निमोनिक्स तुम सबके लिए यहाँ पे डाल दिए हैं सो दैट यू रिवाइज थिंग्स इजीली। बहुत सारे दिखेंगे बुक्स में। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है हैंडमेड डायग्राम्स। आज तक तुमने जो भी किताबें देखी होंगी उन किताबों में इमेज उठाई जाती है कहीं से और लगाई जाती है।
इस बुक में एक एक डायग्राम बेटा हाथ से बनाया गया है। ये बायो के जो डायग्राम्स दिख रहे हैं ना, अगर मैं कोई भी बायो का पेज खोलूं तो तुम रियलाइज करोगे कि ये डायग्राम से बेटा हाथ से बने हैं। ये इलस्ट्रेशंस हैं जो बनाए गए हैं, ये किसी बुक से उठा के नहीं लगाए हैं। तुम्हें फील हो रहा होगा, आपने ऐसे इमेजेस नहीं देखे होंगे, ये सारे बेटा बनाए गए हैं ताकि तुम और अच्छे से चीजों के साथ रिलेट कर सको। तो पूरी ही बुक्स में आपको हैंडमेड डायग्राम्स मिलेंगे, सारे के सारे बुक्स में। और भी दिखा देती हूँ कुछ कुछ इमेजेस, ये देखो, ये सारे हैंडमेड डायग्राम्स हैं ताकि तुम्हें मजा आए बच्चों पढ़ने में, है ना। तुम्हें लगे कि हाँ भाई हम कोई डायग्राम्स पढ़ रहे हैं, हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमें उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। ये सारे हैंडमेड डायग्राम्स मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। मैप्स का भी है, ये पूरे हैंडमेड बनाए हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों स्वॉट एनालिसिस। बहुत सी बुक्स में आप देख रहे हो कुछ नहीं है, कोई ट्रैकर नहीं है। इस बुक में ट्रैकर भी डाल दिया। ट्रैकर से आप किस चैप्टर को बेटा कितनी बार रिवाइज करते हो, क्योंकि रिविजन बुक है, कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। आपका मिनिमम टारगेट है 3 बार रिवाइज करना। आप जितनी बार रिवाइज करते चलोगे उतनी बार आपको यहाँ पे टिक करना है। और जिस बुक से इस बुक को पढ़ने के बाद जो आपकी स्पीड बनेगी, मुझे श्योरिटी कि आप 2 महीने में हर चैप्टर को 3-3 बार तो बहुत इजीली रिवाइज कर दोगे। और सेम आपके लिए स्वॉट एनालिसिस भी है कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सारी चीजों को भी आप देख सकते हो कि अगर आपकी कोई चीजें हैं आप इसमें टिक और क्रॉस करोगे। तो एक सेल्फ एनालिसिस टाइप का चार्ट भी डाला है आप लोगों को और इंगेज करने के लिए और बुक के साथ और रिलेटेबिलिटी बैठाने के लिए, ठीक है। ये बच्चों आपकी नेक्स्ट चीज है, तो ट्रैक कर सकते हो अपने प्रोग्रेस को। और बच्चा लास्ट में ये है सुपर स्कैनर। सुपर स्कैनर में क्या है कि जब आप बेटा स्कैनर को स्कैन करोगे तो आपको बहुत सी फ्री चीजें मिलेंगी, जिसमें सबसे पहली चीज है बेटा ये पूरे एडिशनल टॉपिक्स जो आपके यूनिट टेस्ट में आने थे, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो सारे ही इसमें बना के डाल दिए हैं। जैसे ही आप स्कैनर पे स्कैन करोगे आपको ये सारे के सारे पीडीएफ्स ओपन हो जाएंगे। सो ऐसा समझो कि आपके एनसीईआरटी का ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। वो इसके अंदर इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपको फाइनल रिविजन करना है, तो मैं नहीं चाहती कि आप इन बुक्स के अंदर वो टॉपिक्स को हटाओ जो आपके पेपर में नहीं आ रहे। जो चीजें आ रही वो सारी इसमें डाल दी गई हैं। दूसरी चीज मिलती है आपको पूरी एक्टिविटीज। आप किसी भी बुक में आपको बेटा पूरी एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी। हर बुक्स में आपके लिए एक्टिविटीज लिख देते हैं, ऑब्जर्वेशंस नहीं लिखते। एक्टिविटीज है, ऑब्जर्वेशंस है, कंक्लूजन्स है, रिएक्शंस एंड प्रोसीजर है। कौन सी चीज कैसे हुई, हर साल बेटा 10 नंबर तक का एग्जाम आता है और इसी कलर फॉर्मेट में बनाया, देखो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगेन, ताकि आपको एनसीईआरटी के ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट चीज बच्चे जो है वो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई प्राइस क्या है। सबसे ज्यादा बच्चा इसी चीज से परेशान होता है। उससे पहले तुम्हें एक चीज और बता देती हूँ, आपके पास बुक मिल रही है, आपको मिल रहा है फ्री ऑडियोज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द इंडस्ट्री। दूसरी चीज है आपके पास पीडीएफ साइंस एक्टिविटीज की और सारे एडिशनल टॉपिक्स के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो भी सारे आपको फ्री में मिल रहे हैं। और एक और चीज है बच्चों, जब आप डिलीवरी लोगे ना या ये ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको मिलेगा वॉच योरसेल्फ आफ्टर डिलीवरी। वंस यू रिसीव द डिलीवरी आपको वो चीज तब मिलेगी। तो बच्चों अब आता है मेन क्वेश्चन कि ये बुक्स कितने की हैं। तो ये बुक्स यार मैं आपको सच बता रही हूँ, आपने खुद से ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स देखी है, वो कितनी प्राइस की होती है, एक बुक सिंगल कितनी महंगी होती है वो। ये दोनों बुक्स मैं आपको दे रही हूँ फ्लैट 499 में। और मुझे किसी बच्चे के आगे ये सिंपैथी खाने की जरूरत नहीं है कि इसमें मैंने कितना कॉम्प्रोमाइज किया होगा या ये इतनी सस्ती कैसे बन पाई होगी। ये तुम सब समझदार हो बच्चों, तुम सबको पता है कि अगर 499 में बुक्स बनी है तो कॉम्प्रोमाइजेस हुए होंगे और वो कॉम्प्रोमाइजेस कहीं ना कहीं मार्जिन में होंगे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेन इंटेंशन था तुम तक ये बुक पहुंचाना। मैंने 6 महीने काम किया, मैंने ये बुक्स बनाई। ये तुम्हें अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों जगह मिल जाएगी फ्लैट 499 की बेटा। मैं बता रही हूँ इतने बड़े बड़े पब्लिशर्स ना जो इतनी लाखों किताबें छापते हैं वो भी तुम्हें इस प्राइस पे ये बुक्स नहीं दे सकते। ये बनी है सिर्फ विजन से, और उस विजन की वजह से एक होता है ना मन में आपके एक पैशन होता है कि मुझे बनाना है, मुझे कुछ बिल्ड करना है, बस ये उसी पैशन का रिजल्ट है, उसी पैशन का आउटपुट है। तो ये बुक्स आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी फ्लैट 499। आपको उसके ऊपर से कोई शिपिंग चार्ज ये सब कुछ नहीं देना पड़ेगा। यू विल गेट इट फॉर 499। और मैंने पहला 2000 प्रिंट्स कराए हैं। उसका भी सिंपल रीजन ये होता है कि ये इंक एक्सपेंसिव होती है और एक बार में इतनी सारी बुक्स नहीं प्रिंट हो सकती। ये भी कोई सेल करने का स्कैम नहीं है, ये खुद से जाके तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम्हें कुछ घंटों में बुक्स आउट ऑफ स्टॉक दिखेंगी। और ये जो बुक बनती कैसे है, इसका पूरा बिहाइंड द सीन होता है ना कि कैसे प्रिंट होता है, कैसे इंक जाती है, वो सारा ना मैंने स्टोरीज अपने इंस्टा पे भी डाली। तो तुम भी देखो, फील करो थोड़ा कि किताबें बनी कैसे, कैसे मैं जाया करती थी, किस तरीके से मैंने बात किया, ये सब तुम जाओ देखो बच्चों, मस्ती करो। मेरा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, तुम्हारा पार्ट शुरू है। मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। और जब तुम्हें बच्चों ये बिग बुक मिले, बस एक काम करना, जब इसका रिव्यू लिखो तो उतने ही दिल से रिव्यू लिखना जितने दिल से बेटा मैंने ये बुक बनाई है। मुझे तुम्हारा प्यार वैसे झलक जाना चाहिए। तुम्हें मेरा प्यार मेरे बुक के थ्रू झलक जाएगा और मुझे तुम्हारा प्यार मेरे लिए तुम्हारे रिव्यूज के थ्रू मिल जाएगा। तो बच्चों बहुत जल्दी मिलेंगे अगले रेवोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों गॉड ब्लेस, बाय बाय।